दोस्तों पिछले 12 दिन से काफी ज्यादा इंटेंस वॉर हमने देखा इजराइल और ईरान के बीच में। और आज सुबह एक बड़ा ही गुड न्यूज लेकर सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब ये वॉर रुक चुका है। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर। अब देखो इस सीज फायर के साथ यहां पर लोगों को लगा कि अरे अब ये वॉर रुक चुका है, लेकिन इन रियलिटी लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पार्टीज के साथ बात नहीं किया सही से, क्योंकि दोनों ने ही यहां पर वापस से एस्केलेट किया है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी ने एक दूसरे पर अटैक किया है। मतलब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। मतलब यहां सीज फायर का वायलेशन हुआ है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से सीज फायर को क्यों डिक्लेयर किया? क्या ये मतलब वापस से वो जो पीस मेकर का टैग है, मतलब इन्होंने अटैक तो किया ईरान पर, राइट, और यहां पर ऐसे वैसे नहीं, इस तरह से अटैक किया कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समझ लो कि एकदम बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद हमने पिछले दिन देखा कि ईरान ने वापस से रिटेलिएट किया, यूएस के कई सारे बेसिस को टारगेट बनाया मिडिल ईस्ट में। और जिसके बाद यूएस के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अरे वी वांट टू थैंक ईरान, मतलब हमें थैंक्स करना चाहिए ईरान को कि उन्होंने काफी छोटा सा अटैक किया और हमने काफी अच्छे से इन सारे अटैक्स को मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसलिए हम वापस दोबारा ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। और ये सब कहकर उन्होंने इस तरह से सीज फायर डिक्लेयर किया। अब ऐसे में क्वेश्चन उठ रहा है, क्या ये यूएस की इमेज के लिए सही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। इन्होंने हमेशा की तरह कुछ ऐसा किया है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिला है। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट दोस्तों आपको यहां पर मैप दिख रहा होगा। अब ये मैप है मिडिल ईस्ट का और यहां पर कई सारे कंट्रीज हैं और इस मैप में स्पेसिफिकली हमने इस चीज को मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हो कि एज सच कौन से इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं और इवन मिलिट्री बेसेस हैं जहां पर यूएस आज प्रेजेंट है। मतलब ये यूएस के बेसेस है। तो लगभग आप देख सकते हो हर एक देश, यहाँ ओमान है, राइट, यूएई है, कतर है, बहरीन है, राइट, कुवैत है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा। इसके अलावा अगेन सीरिया में आपको प्रेजेंट दिखेंगे, ये इराक में प्रेजेंट दिखेंगे। तो लगभग मिडिल ईस्ट के हर एक देश में यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप प्रेजेंट है। वैसे अगर नंबर्स के हिसाब से बात किया जाए तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर आपको करीब करीब 40,000 से लेकर, जी हाँ, 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास ट्रूप्स दिखते हैं जो कि डिप्लॉयड हैं आज के वक्त में मिडिल ईस्ट में। तो अब यहाँ पर इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड सेंटर है वो आपको यहाँ कतर में दिखेगा। दैट इज बेसिकली सेंटकॉम। तो सेंटकॉम क्या है? सेंटकॉम स्टैंड फॉर यूएस सेंट्रल कमांड। अब एक कमांड में यहाँ पर कई बार 30 से 40,000 के आसपास भी कई बार सोल्जर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी सेंटर अब होता है जहाँ से सारी रीजन को कंट्रोल किया जाता है। अब देखो हुआ क्या है कि ईरान ने लगभग यहाँ पे कई सारे मेजर साइट्स पर अटैक किया। क्यों अटैक किया? वी ऑल नो कि किस तरह से ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया यूएस के द्वारा और इजराइल के द्वारा, राइट। काफ़ी हैवी बॉम्बिंग किया गया। अब जिसके हिसाब से यहाँ पर ईरान ने एक, आप कह सकते हो कि कुछ मिसाइल अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली, और कुछ ड्रोन्स के माध्यम से ये जो कुछ मेजर एयर बेसेस हैं और खास करके यहाँ पर जैसे कि कतर हो गया, राइट, ओमान, यूएई हो गया, राइट, सऊदी अरेबिया भी कहा जा रहा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल्स फायर किया गया। तो यहाँ पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया, ओके। अब जिसके बाद से ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि यहाँ पर अगर काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस होता है यूएसए को, तो ऐसे में ये जो वॉर है ये काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट करेगा, क्योंकि यूएस के ऊपर में मिसाइल अटैक करना इट इज़ नॉट नॉर्मल, राइट। ये होता नहीं है। करीब 100 साल से ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि कोई एक देश इस तरह से चढ़कर यूएस के ऊपर अटैक करे और इतने सारे मिसाइल्स को फायर करे, राइट। तो इस चीज को देख करना पूरी दुनिया शौक हो गई कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब सुबह आते हैं तो लोग सोच रहे थे कि कुछ तो बड़ा होगा, यहां पर शायद ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आकर सीज फायर की अनाउंस कर देते हैं, मतलब उन्होंने सीज फायर को अनाउंस कर दिया यहां पर, राइट। तो इस अनाउंसमेंट से लोग शौक थोड़े हो गए, राइट। एंड बात ये किया जा रहा है कि जब ये अनाउंस किया गया, ना ही तेल अवीव को अच्छे से पता है और ना ही तेहरान को पता है कि ये एक्चुअली कैसे किया गया। यहां पर तेहरान देख सकते हो, इन दोनों को नहीं पता कि ये सीज फायर कब हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा जा रहा है कि खुद ही शायद ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि दोनों के बीच में ऑलरेडी टेंशन चल रहे थे, दोनों ही मिसाइल्स फायर कर रहे थे। एंड इवन मैं ये कहूंगा कि काफी ज्यादा हेवी अटैक किया है ईरान ने, राइट। यहां पर मिसाइल अटैक किया जिससे काफी सारे लोग मारे भी गए आज मॉर्निंग में। तो जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीज फायर किस हिसाब का, ये तो फिर ब्रोक हो गया। तो इस तरह की बातें यहां पर की जा रही थी, ओके। अब देखो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या ट्वीट आया, उन्होंने किन पॉइंट्स को मेंशन किया, इसे भी जरा हम देख लेते हैं। उसके बाद ओवरऑल समझेंगे कि एक्चुअली क्या ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक, क्योंकि हर जगह जहां भी ये वॉर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। आज डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल से कई सारे पॉइंट्स को रेज किया है। किन किन चीजों का जवाब उन्होंने दिया है वो भी बहुत जरूरी है यहां पर देखना।
देखना। सबसे पहले देखो, कल मैंने लेक्चर में ये बताया था कि किस तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट रशिया के दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने कहा था कि कई सारे ऐसे देश हैं जो तैयार है ईरान को डायरेक्टली न्यूक्लियर आर्सनल या न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो अब इसके बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिप्लाई आ रहा है कि यहां पर इन्होंने रशिया को टॉन्ट करते हुए कहा, मतलब दिमित्री मेदवेदेव को टॉन्ट करते हुए कहा है कि अरे ये एन वर्ड, मतलब न्यूक्लियर, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने की बात कर रहे हो ईरान को? ओके, डिड ही रियली से दैट, और इज इट जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, राइट? तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा टॉन्ट वे में इस पॉइंट को रेज किया और फिर इन्होंने अपनी तारीफ करनी स्टार्ट कर दी। ओके, कि हमारे पास जो हार्डवेयर है, हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, ये 20 साल ज़्यादा एडवांस्ड है तुमसे एंड ऑल दैट। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने फिर करना स्टार्ट किया। तो एक तरीके से ये रिप्लाई दिया उस चीज़ का, उस आंसर का, कि क्या तुम ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो? ओके, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कहीं ना कहीं देखो अपने इमेज को लेकर ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि वो इस चीज़ पर मतलब फोकस रहते हैं कि इनकी इमेज सही रहे, राइट? और वो जो पीस वाला वर्ड है ना, वो हर जगह लगभग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। जैसे आगे भी आपको मैं भी दिखाता हूं, उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि पीस एस्टैब्लिश करना है, वर्ल्ड में अब पीस आने वाला है। और फिर उसके बाद देख सकते हो यहां पर ये जो ट्वीट था ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब अटैक कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में उनके 3 बेसिस पर, उसके बाद ये आया था क्योंकि ईरान लगातार धमकी दे रहा था कि हम अटैक करेंगे आप पर। तो यहां पर देखो इन्होंने कहा था कि एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट विद फोर्सेस फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस टुनाइट। मतलब आज जिस तरीके से हमने अटैक किया उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हम तुम पर अटैक करेंगे अगर हम पर गलती से भी अटैक किया। अब ईरान ने तो अटैक कर दिया। ऑल्दो देखो इसके बाद आपको दिखता है यहां पर इन्होंने इस चीज को भी रखा था कि कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। मतलब इन्होंने हिंट दे दिया था कि अब ये पीस की तरफ जा रहे हैं। ओके, फिर अगर और हम देखें यहां पर, अगर थोड़ा और ट्वीट्स की तरफ में जाए तो आप देख सकते हो ये वो वाला ट्वीट है जब अटैक हो गया। अटैक होने के बाद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कहते हैं कि हमारे एज सच न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने के बाद ईरान का जो रिस्पॉन्स था ये वीक था। ओके, क्योंकि यहां पर ईरान ने करीब 14 मिसाइल फायर किए, अब जिसमें से 13 को हमने ऊपर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। एक ऐसे ही जाकर खुले एरिया पे, मतलब ओपन एरिया में जाकर गिरा, तो जहां पर ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी अमेरिकन को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है, ये चीज यहां पर कहा गया है, राइट? और इसके साथ इन्होंने कहा है कि देखो ठीक है, ईरान की तरफ से एक प्रेशर था कि उनको अटैक करना था, तो उन्होंने किया, लेकिन काफी ज्यादा वीक तरीके से, और इसके लिए उन्होंने थैंक यू भी कहा है ईरान को। एंड आफ्टर दैट ये ट्वीट आता है सुबह में, दैट कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, दैट अब यहां पर कंप्लीट सीज फायर होने वाला, टोटल सीज फायर होगा। एंड इसके अलावा इन्होंने कुछ और पॉइंट्स को भी रेज किया कि देखो एज सच मतलब ये जो 12 दिन तक वॉर चला है ये कितना ज़्यादा खतरनाक था, कितने हद तक यहाँ पर पूरी वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ा। इसके साथ इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ईरान और इजराइल मान गए हैं कि ये ओवरऑल मतलब सीज फायर अब 6 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन इसके होने के बाद होता क्या है कि दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैवी मतलब रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाता है। ईरान इधर मिसाइल फायर करता है काफ़ी ज़्यादा। आप समझ लो कि रिसेंटली ऐसा खबर आ रहा है कि इजराइल में करीब 8 लोग मारे गए हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से अटैक किया गया। दूसरी तरफ में फिर मतलब इधर आई मीन इजराइल भी रिटेलिएट किया। तो इस तरह से दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है, और जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यार ये तो वायलेट किया जा रहा है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल से एक बार कंसल्ट किया था इस पीस फायर के लिए? क्योंकि ईरान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कंप्लीटली कि यहाँ पर किसी भी किस्म का इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं दिक्कत है कि डोनाल्ड ट्रंप आज खुद से प्रोक्लेम कर रहे हैं हर चीज़, और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर एक वॉर में ये आकर सामने आकर कह रहे हैं कि देखो ये अमेरिका है। जो उनका जो कंसेप्ट है ना कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, तो वो ग्रेट तो बनाना चाहते हैं लेकिन खुद के इमेज को भी सामने पोर्ट्रे करके बनाना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार ये कई कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, राइट? एंड यही चीज हमने आई मीन इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैंने बार बार कहा कि यहां पर भी उन्होंने कंप्लीटली क्रेडिट लेने की कोशिश की, ऑल्दो हमने यहां पर मतलब ऑफिशियली इस चीज को रेज किया, इस पॉइंट को, कि यहां डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पाकिस्तान ने डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, राइट? तो इस तरह की चीज सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। तो देखो ये चीजें होते रहेंगी, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह क्रेडिट लेंगे। अब जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज एंड ऑल दैट चल रहा है। लेकिन अब देखो हम यही चाहेंगे कि ये जो ओवरऑल वॉर चल रहा है ये कहीं ना कहीं रुक जाए, ये वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है, राइट? एंड हम हमेशा से ये एडवोकेट करते हैं कि पीस इज द बेस्ट वे, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां पर डिप्लोमेटिक चैनल तरीके से एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, राइट? मिसाइल्स बरसाने से नहीं होगा, एंड दिस इज व्हाट शुड बी डन, राइट? तो तब कहीं ना कहीं चीजें बेटर हो सकती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एज सच जो सीज फायर यहां डिक्लेयर किया गया, अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया ऑफिशियली, यहां पर अभी भी यहां पर कंफ्यूजन्स हैं एज सच, राइट? तो जो भी अपडेट आएगा फर्दर आई डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम सेज, अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।